सो वेलकम बैक एक और धमाकेदार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हमने 10 मार्च का आपका गणित का पेपर कक्षा 7 वालों को, वो भी आपका रियल वाला पेपर, जैसे कि हमने आपको सुबह वैसे ही हिंदी का पेपर प्रोवाइड कराया था रियल वाला, वैसे ही हम आपको दोस्तों उस कक्षा 7 वालों का रियल पेपर लाए हैं। गणित का जो है आपका पूरा का पूरा जो पेपर रखा मिलने वाला है, गारंटी के साथ आपका 1000% ये पेपर रखा मिलने वाला है गाइस। तो 2.5 घंटे का आपका समय रहने वाला, पूर्णांक रहने वाला 60 नंबर का, ठीक है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य विभाग द्वारा आपका 12 से 25 2025-26 का गणित यानी मैथमेटिक्स का पेपर आपका हमारे पास रियल आ चुका है। इस पेपर को जल्दी जल्दी रट लीजिएगा, जो नहीं रटेगा वो पछताएगा। हमने सुबह आपको 5 बजे 6वीं और 7वीं का पेपर रियल वाला प्रोवाइड कराया था, तो सभी लोग इस पेपर को रट लीजिएगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है कि हमने पेपर नहीं डाला था सुबह, तो जल्दी से हमारे चैनल पर जा सकते हैं। सुबह हमने 5 बजे जो पेपर अपलोड किया था कक्षा 7वीं और 6वीं का पूरा पेपर रियल, वही आपका जो है सेम टू सेम आया है। अगर गणित में आप पास होना चाहते हो अच्छे नंबरों से, 60 में 60 नंबर का चाहते हो, तो पूरा पेपर आपको इस पेपर को रट के जाना है और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना है। आपको जो पेपर है वो गारंटी के साथ आपको जो रियल पेपर हम बता रहे हैं, ठीक है। 2.5 घंटे का आपका समय है कक्षा 7 वालों का, 10 मार्च का रियल वाला पेपर 10 बजे से स्टार्ट होने वाला है, जो कि मंगलवार के दिन, ठीक है। तो बहु विकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं 1 से 5 तक। निर्धारित गए सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपको एक नंबर एक सही विकल्प आपको देख जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2/3 भागे 1/6 का मान होगा। तो इनमें से ऑप्शन आपको जो 4 देंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन लगेगा। ए नंबर है 2/3, बी नंबर 1/9, सी नंबर 4, डी नंबर 1/6। तो 4 में से कोई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहले का सी नंबर जो है 4, इसका करेक्ट आंसर हम लगा देंगे। नोट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर गारंटी साथ कहता हूँ पेपर नहीं आया दोस्तों, कभी यूट्यूब पर जो है पेपर नहीं डालूंगा, ना ही कभी जो है अब मोबाइल जो है मैं चलाऊंगा, ठीक है, ना ही यूट्यूब पर कभी मैं पेपर डालूंगा। ये पेपर अगर नहीं आया तो इस पेपर को सभी लोगों को रटना है, याद करना है और दोस्तों पर वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। गारंटी के साथ कहता हूँ 1000 से 1 करोड़% पेपर रखा मिलने वाला है कल, ठीक है। पेपर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है आपका प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 4 या डी नंबर 3। तो दूसरे का करेक्ट आंसर होने वाला आपका सी नंबर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलेंगे। अगर अभी तक सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन 120 डिग्री के माप के कोण का संपूर्ण कोण होगा। 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 80 डिग्री। तो 120 डिग्री के माप के कोण का संपूर्ण कोण कौन होगा। तीसरी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 60 डिग्री, ठीक है। तो बी नंबर से करेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। चौथा आपका भिन्न 12/6 का प्रतिशत रूप होगा। तो चौथे का करेक्ट आंसर होने वाला है गाइस, क्या होने वाला है, भिन्न 12/6 का प्रतिशत रूप क्या होगा, 25%, 50% या सी नंबर 75% या डी नंबर 100%। चौथे करेक्ट आंसर होने वाला वो होने वाला आपका सी नंबर 75%। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का सही विकल्प का आंसर, ठीक है। अगर ये पेपर नहीं रटोगे तो बाद में पछताओगे, फिर नहीं करना कि सर आपने रियल वाला पेपर नहीं बताया। तो पूरा पेपर आपको रट के जाना। 5वां क्वेश्चन है कोष्टक में -3/5 गुणन 7 का गुणनफल होता है। तो 5वें का जो करेक्ट आंसर होने वाला वो होने वाला आपका गाइस जो है डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हम लगा देंगे जो है -21/5। तो इस तरह से आपके जो है यहाँ पर 5 नंबर के जो है कंप्लीट हो जाते हैं सही विकल्प, ठीक है। तो 5 नंबर से प्रोवाइड हो जाएंगे। पूरा पेपर आपका जो है हमने कंप्लीट करा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। इस पेपर को रट के जाना सभी लोगों को, नहीं तो पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ ये पेपर आपका रियल वाला है, गारंटी सभी पेपर रखा मिलने वाला है। तो सभी को जो है इस पेपर को रट के जाना है सभी लोगों को, ठीक है। और अन्य चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर आपको जो है पेपर पूरे के पूरे जो है आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे रियल वाले, ठीक है। तो अन्य चैनल पर कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पर जल्दी इस पेपर को रट लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। कल सुबह 10 बजे आपको जो पेपर है इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करके ही आपको जो है तैयार कर लेना, ठीक है। इस स्थान की पूर्ति करना 6 से 10 तक, जो कि आपके एक नंबर खाली स्थान रहने वाले हैं। तो 6वां क्वेश्चन आपको जो दिया गया है आंकड़ों को 2, 4, 6 का मध्य डॉट है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 4 का मध्य पूछ रहा है, तो इसमें हम कर देंगे आंसर 4, ठीक है। 4 है इसका मध्य, ठीक है। 7वां वे दो रेखा जिनको दोनों और कितना भी बढ़ाया जाए एक दूसरे को कभी नहीं काटती डॉट डॉट कहलाती हैं। तो 7 में करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर जो है रेखा। तो समांतर इसमें हम भर देंगे समांतर रेखाएं, ठीक है। अच्छा तरीके से देख लीजिए, समांतर रेखाएं इसमें भर जाएगा, ठीक है। समांतर रेखाएं, ठीक है। अच्छा भर लीजिएगा 7वें खाली स्थान में, ठीक है। 8वां है एक त्रिभुज में डॉट डॉट भुजाएं होती हैं। तो 8वें खाली स्थान में भर जाएगा गाइस 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, 3 भुजाएं। तो हम इसमें भर देंगे 3 भुजाएं, ठीक है। 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है।
तो 6, 7, 8 के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हमने सुबह आपको जब 5 बजे कक्षा 7वीं और कक्षा 6वीं का जो हिंदी के पेपर रियल वाला डाला था, आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वही बिल्कुल पेपर पूरा का पूरा वही आया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आपका गणित के पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करवा रहे हैं रियल वाला, तो इस पेपर को रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो 9वां खाली स्थान यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। तो हम कर देंगे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय, तो 9वें खाली स्थान में आपका क्रय मूल्य कहलाता है, इसका आंसर भर जाएगा। ठीक है, 10वां है परिमेय संख्या 4/7 का योज्य प्रतिलोम डॉट है। तो 10वें खाली स्थान में हम भर देंगे गाइस, क्या भर देंगे? 10वें खाली स्थान में भर जाएगा गाइस -4/7। ठीक है, तो ये जो प्रतिलोम पहुंच रहा है -4 जो है इसका 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, -4/7 से करेक्ट आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 नंबर के खाली स्थान और 5 नंबर के सही विकल्प यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। पूरा पेपर आपका रियल बता रहे हैं अभी से, इसलिए हम बार बार नहीं बताएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी इस पेपर को रट लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो पछताओगे और पछताते ही रहोगे अगर जो इस पेपर को नहीं रटेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। ठीक है, तो 2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन रहने वाला। 11 क्वेश्चन बताइए कि कथन सत्य है या असत्य मध्य का सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होती है। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में दिखा देंगे। 12 क्वेश्चन पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, इन सभी के आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे, पहले आप पूरा पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जाना। 13वां क्वेश्चन निम्नलिखित कोण का संपूर्ण कोण ज्ञात करना है, तो आपको संपूर्ण कोण ज्ञात करना है। 14वां क्वेश्चन है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 5% जो है 600 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। 15वां क्वेश्चन है परिमेय संख्या 3/5 का गुणन प्रतिलोम लिखिए, तो गुणन प्रतिलोम लिख देना है। तो इस तरह से 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चैनल को सबसे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 16वां निम्न आकृति में सममित रेखाओं की संख्या लिखिए, तो आपको जो आकृति दी गई है तो सममित रेखा इसमें आपको लिख देनी है। ठीक है, तो 16 तक आपके जो है 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। पेपर आपको रखा मिलने वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ पर 17 से 22 तक। 17वां क्वेश्चन है शैली अपने बगीचे में एक पंक्ति में 4 पौधे लगाती है। 2 निकटतम पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, तो पहले और आखिरी पौधों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो 17वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इन सभी के आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, तो निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। 2y + 5/2 = 37/2। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है 19वां क्वेश्चन निम्नलिखित आकृति में अज्ञात आंतरिक कोण x का मान ज्ञात करना है, तो आकृति दी गई x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला आपका x का मान ज्ञात करना है। 20वां क्वेश्चन है निम्न आकृति में सममित रेखाओं की संख्या लिखिए, तो आपको निम्न आकृति में सममित रेखाओं की जो है क्या लिखना है, संख्या लिखनी है। ठीक है, तो गाइस ये आपकी आकृति दी गई है, तो आकृति में आपको सममित रेखाएं लिख देनी है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन आयत की परिमाप का सूत्र लिखकर उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो उदाहरण सहित समझा देना है। 22वां क्वेश्चन है 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 21-22 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है गाइस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 23 से 26 तक रहने में, जो कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 23वां क्वेश्चन ए, बी और के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a/b+c आप बराबर a/b+c a/c को सत्यापित कीजिए। यदि a बराबर -10, b बराबर 1, c बराबर 1, तो आपको सत्यापित करना है। 23वें क्वेश्चन 5-5 नंबर क्वेश्चन, थोड़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है साइमा 1.5 मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार मेजपोश के किनारे पर फीता लगाना चाहती है। आवश्यक फीते की लंबाई ज्ञात करना है। यदि 1 मीटर फीते की कीमत 15 रुपये है, तो फीते का मूल्य भी ज्ञात आपको करना है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो इस तरह से 23-24वां क्वेश्चन अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे इस 25 क्वेश्चन पर। तो 25 क्वेश्चन है x + 7 + 4 x - 5 व्यंजक को सरल कीजिए तथा मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। 26 क्वेश्चन है 2 स्क्वायर 3 के गुणा 3 6 गुणा 5 की घात 6 को सरल कीजिए घातांक रूप में लिखना है। तो 26 क्वेश्चन तो यहाँ पर पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। पूरा पेपर आपको रट लेना है, किसी और बहकावे में नहीं आना, किसी और चैनल पर नहीं जाना है। इस पेपर को जल्दी से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब इनके हम आंसर बताने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको 1 से लेकर 10 तक के आपको सही विकल्प खाली स्थान कंप्लीट कर दी। अब हम 11 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन की आंसर बताने वाले। चलिए अब इनके आंसर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके आंसर। 11 क्वेश्चन से आंसर अपने 11 क्वेश्चन से लेकर 26 क्वेश्चन तक आंसर देख लीजिएगा। 11 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन में आपको असत्य लिख देना है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम गाइस 12 क्वेश्चन पर। तो 12 क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का वह समूह जिसमें सभी पूर्ण संख्याओं और उनके ऋणात्मक समकक्ष शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए -15, -3, 0, 1, 5 और 198 पूर्णांक हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ से इतना
आंसर लिख देना। 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से कंप्लीट निम्नलिखित कोण का संपूर्ण कोण ज्ञात करना है। तो हम स्टेप 1 में सबसे पहले यहाँ पे संपूर्ण कोण की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, इतने लिखने के बाद हम स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में हम x प्लस 87 ले देंगे, तो 187, x का मान हो जाएगा 180। ठीक है, 180 का कोई हम चलेंगे तो फिर 180 को x से जो है 180 माइनस 87 करेंगे, x का मान जो है 93 आ जाएगा स्टेप 3 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो संपूर्ण कोण जो है 93 डिग्री है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से स्टेप 1 से यहाँ तक इतना कंप्लीट करना है, इतना कंप्लीट करने के बाद हम इतना कंप्लीट करेंगे, इसका जो आंसर आ जाएगा संपूर्ण कोण 93 डिग्री है। ठीक है, आगे चलेंगे। 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको स्टेप 1 में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दूसरे स्टेप 1 में हम इतना कंप्लीट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरे को समीकरण बदलना है। ठीक है, तो इसके बाद स्टेप 2 में हम करेंगे अज्ञात संख्या की गणना। तो जिस तरह से इस मोबाइल में मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वैसे ही आपको अच्छे तरीके से देखते जाना। ठीक है, स्टेप 2 में अज्ञात संख्या की गणना करके आपको दोस्तों इसका जो आंसर जाएगा 12,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलता है इस 15वां क्वेश्चन पर। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको स्टेप 1 में गुणन विलोम प्रतिलोम की परिभाषा लिख देनी है। तो स्टेप 2 में गुणन प्रतिलोम के लिए समीकरण लिख देना है। स्टेप 3 में गुणन के प्रतिलोम की गणना करके आपको जो इसका आंसर आ जाएगा 3/5 गुणन प्रतिलोम 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलेंगे गाइस, अगर अपने तरीके से इसको जो सॉल्व कर सकते हैं तो अपने तरीके से भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, सोल्यूशन का आंसर आपको आ जाएगा निम्न आकृति में सममित रेखाओं की संख्या लिखिए, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 1 लिख देनी है। ठीक है, आंसर में। ठीक है, इसको बताता है गाइस 17वां क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन स्टार्ट होती है। तो स्टेप 1 में पौधे की संख्या और बीज की दूरी आप लिख देंगे इतनी। ठीक है, स्टेप 2 में लिख देंगे कुल दूरी की गणना। ठीक है, तो इतना आपको कुल दूरी की गणना लिख देनी है। फिर इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका पहले और आखिरी पौधे के बीच की दूरी है 9/4 मीटर। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा आंसर। आगे चलेंगे। 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्टेप 1 में इतना कंप्लीट कर लेना है, स्टेप 2 में इतना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और स्टेप 3 में इसका जो आंसर आ जाएगा -32/37 इसके स्टेप 3 में सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो समीकरण का हल y बराबर -32/37 आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे। 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्टेप 1 में इतना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में इतना कंप्लीट करने के बाद थोड़ा हम और आगे चलेंगे। तो इसका जो आंसर जाएगा x बराबर 35 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना अच्छे तरीके से। आगे चलेंगे। 20 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। सममित रेखाओं की संख्या लिख देनी है। स्टेप 1 में इतना लिख देनी है 3। स्टेप 2 में आपको जो है एक वर्ग और सममित रेखाओं की संख्या 4 होती है, तो इतना लिख देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा दी गई आकृति में सममित रेखाओं की संख्या 4 है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आंसर 20वां। ठीक है, 21 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आयत के परिमाण का सूत्र लेकर उदाहरण से समझाइए। तो आपको आयत का परिमाण सूत्र P बराबर 2L + W होता है, जहाँ L लंबाई और जो चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर उदाहरण देकर आपको लिख देना है। ठीक है, L 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। तो परिमाण आपकी गणना आपको करके जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका P बराबर 16। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा आंसर। आगे चलेंगे। तो यहाँ पर जो है 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। आबादी गुणनखंड को ज्ञात करना है। स्टेप 1 में इतना कंप्लीट कर लेना है। स्टेप 2 में इतना कंप्लीट करने के बाद हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम इसका जो आंसर है 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक 36 है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 36। आगे चलेंगे। 23 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो स्टेप 1 में हम इतना कंप्लीट करेंगे, LHS की गणना करेंगे। ठीक है, -8 आ जाएगा। फिर स्टेप 2 में दायां पक्ष RHS की गणना करने के बाद -18 आ जाएगा आंसर। जो फिर स्टेप में हम सत्यापन करेंगे, तो सत्यापन करने के बाद जो है इसका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा दी गई मानों के लिए a + b + c बराबर a + b + a + c है। इसका आंसर जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तीसरे क्वेश्चन में आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद आता है 24 क्वेश्चन में। तो 24 क्वेश्चन का आपको देख लेते हैं आंसर। तो परिधि फीति की लंबाई गणना करना है आपको। गणना करने के बाद फीति का मूल्य ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद फिर आंसर जाएगा 70.65 है। ठीक है, तो इस तरह कंप्लीट कर लीजिएगा आंसर। आगे चलेंगे। इस 25 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। पूरा का पूरा व्यंजक को सरल करना है सबसे पहले। फिर ठीक है, स्टेप 2 में अपने आपको जो है मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के बाद जो है इसका आंसर जाएगा -3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना। जैसे ही आपको जो है स्क्रीन में दिख रहा है वैसे ही आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कॉपी में लिखना है, परीक्षा के उत्तर में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल लाइक कर लेना है। पूरा पेपर हम आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करवा रहे हैं और ये पेपर आपको देखने को मिलने वाला कल 10 बजे सुबह। ठीक है, तो पेपर रख लीजिएगा। 26 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो व्यंजक को सरल करना है इतना। तो स्टेप 2 में घातांक रूप में लिखना है, तो घातांक रूप में लिख देंगे। घातांक रूप लिखने के बाद इसका जो आंसर जाएगा सरलीकृत घातांक रूप 36/6 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 26 क्वेश्चन के हमने सॉल्यूशन आपको आज बता दिए। ये पेपर आपका रियल वाला है, गारंटी साथ आपको रखा मिलने वाला है 1000%। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, इस पेपर को रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो तो अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी अपने पास बहुत टाइम है, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अपना कक्षा 7 वालों को जो पेपर हमने कंप्लीट कर दिया मैथमेटिक्स का गणित
गणित का, जो कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है। तो पूरा पेपर आपका रियल वाला है, ये रखा मिलने वाला है। इस पेपर को रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और दोस्तों पर जान शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के पेपर है, तब तक के लिए बाय बाय।